दोस्तों आज एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है खुदा हाफिज 2 और इसके हीरो हैं गरीबों के टाइगर, उछल कूद के मास्टर विद्युत जामवाल। आज मैं इसी फिल्म का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो। आप चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई साहब, और घंटी दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर वीडियो आपने देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, बिना लाइक किए बिल्कुल नहीं छोड़ें। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब इस फिल्म की कहानी क्या है। कहानी कहानी आपको एक फिल्म याद होगी जिसका नाम था भूमि और उसके हीरो थे संजय दत्त साहब। संजय दत्त की बेटी का उस फिल्म में रेप हो जाता है और संजय दत्त उसका बदला लेता है। वही कहानी इस फिल्म की है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि उस फिल्म में संजय दत्त की बेटी बड़ी होती है और इस फिल्म में विद्युत जामवाल की बेटी सिर्फ 5 साल की है जिसका रेप और मर्डर हो जाता है। अब उछल कूद के मास्टर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्राइम किसने किया है, और जैसे ही ये पता चलता है कि क्राइम किसने किया है वैसे ही इंटरवल हो जाता है। और इंटरवल के बाद की कहानी रिवेंज की कहानी है, यानी विद्युत जामवाल अपनी बेटी का बदला लेता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा की। पटकथा कैसी है ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विद्युत का एक मैनेजर है जिसका नाम है अब्बास। उसका वजन तकरीबन 18-20 किलो है और वो अपने आप को एसएलबी राजू हिरानी से बड़ा डायरेक्टर मानता है। अब्बास ऐसा मानता है कि बॉलीवुड में उससे बेहतर राइटर कोई हो ही नहीं सकता, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अब्बास विद्युत का मैनेजर है। विद्युत भाई, वही विद्युत जो दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार है। तो अगर अब्बास विद्युत का मैनेजर है तो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो जब भी विद्युत की कोई फिल्म बनती है उसकी कहानी लिखने के लिए राइटर्स के साथ ये लड़का बैठता है, ये बताता है कि कौन सा सीन कैसे होगा। बात यही खत्म नहीं होती, ये ही डायरेक्टर को बताता है कि कौन सा सीन कैसे शूट होगा, ये ही फिल्म की कास्टिंग करता है, ये ही फिल्म की मार्केटिंग करता है, और ये भाई साहब ये प्लान भी बनाते हैं कि ये फिल्म कैसे रिलीज होगी। तो जब सारे काम अब्बास मियां खुद ही करता है तो फिर इससे बढ़िया फिल्म तो बन नहीं सकती। इस फिल्म की पटकथा भी वैसी ही है जैसे कि 80s-90s में अमिताभ बच्चन की फिल्मों की होती थी। अमिताभ बच्चन साहब की फिल्मों से बहुत सारे सीन उठाकर इस फिल्म में डाल दिए गए हैं। यह पटकथा इतनी कमाल की है कि इसमें तकरीबन 4 दफा फिल्म का क्लाइमैक्स होता है। जब विद्युत को पता चल जाता है कि क्राइम किसने किया है तो वो लखनऊ में उन गुंडों को मार देता है और फिल्म के देखने वाले सोचते हैं कि भाई अब फिल्म का क्लाइमैक्स हो गया है। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है, मैं कोई छोटी मोटी फिल्म थोड़ा ही बना रहा हूं यार। अरे भाई मैं तो राजस्थानी मुगले आजम बना रहा हूं, तो अभी क्लाइमैक्स होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो मैं इजिप्ट जाऊंगा, वहां एक्शन करूंगा। कहानी इजिप्ट में पहुंच जाती है और वहां एक गुंडे को मार दिया जाता है। तो फिर देखने वाले ये सोचते हैं कि भाई ठीक है खत्म, तो अब क्लाइमैक्स हो जाएगा। डायरेक्टर कहता है कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, पागल हो गए हो आप। अरे भाई साहब मैं राजस्थानी मुगले आजम बना रहा हूं, कोई छोटी मोटी फिल्म बना रहा हूं, अभी तो मैं लखनऊ वापस शूट करूंगा। कहानी फिर लखनऊ में आ जाती है। अब यहां लखनऊ में जो फिल्म का सबसे बड़ा गुंडा है उसको मार दिया जाता है। फिल्म देखने वाले सोचते हैं कि चलो भाई अब तो क्लाइमैक्स हो ही जाएगा। डायरेक्टर कहता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे पागल हो गए हो आप लोग, अरे मैं कोई छोटी मोटी फिल्म बना रहा हूं, मजाक कर रहे हो क्या आप? भाई अभी तो मेरा हीरो पॉलिटिक्स में जाएगा, अगर क्रिमिनल बना है तो पॉलिटिशियन बनना भी जरूरी है, और तब जाकर कहीं फिल्म का क्लाइमैक्स होता है। यह फिल्म 2.5 घंटे की फिल्म है और हीरो विद्युत जामवाल है, आप अंदाजा लगा सकते हो। फिल्म के डायलॉग्स ठीक ठाक है क्योंकि पूरी फिल्म लखनऊ में शूट की गई है, तो जो यूपी का टच होता है बोलने में उसको रखा गया है, मेंटेन किया गया है। गाने सिर्फ बैकग्राउंड में होते हैं और शायद ठीक ही हैं। फिल्म का एक्शन भी ठीक ठाक है, लेकिन विद्युत ने यहां उछल कूद नहीं की है। शायद डायरेक्टर ने उनसे कहा होगा कि भाई साहब इस फिल्म में मैं आपसे उछल कूद बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, मैं आपको इस फिल्म में बहुत बड़ा स्टार बनाकर बताऊंगा। आप शाहरुख खान से कम नहीं हो, आप एक्टिंग करो। और एक्टिंग विद्युत को बेचारे को आती नहीं है, उसको तो बेचारे को सिर्फ उछल कूद आती है। तो जो विद्युत को सिर्फ एक काम आता है उसने इस फिल्म में वो भी नहीं किया। तो इस फिल्म का एक्शन वही है जो 80s-90s में अमिताभ बच्चन की फिल्मों में हुआ करता था। फिल्म के लोकेशन भी अच्छे नहीं है, या तो फिल्म को लखनऊ की गलियों में शूट किया गया है या खेत खलियानों में शूट किया गया है। तो जाहिर सी बात है सीन बड़े भी नहीं है और सीन देखने में अच्छे भी नहीं लगते। कमाल यह है कि इस फिल्म का कैमरामैन भी बहुत ही खराब है, उसने फिल्म को बहुत ही गरीब
करीब शूट किया है। भोजपुरी फिल्मों की क्वालिटी भी इस फिल्म से 10 गुना अच्छी होती है। एक्चुअली ये फिल्म उसी तरह शूट की गई है जैसे कि राजस्थानी फिल्में शूट की जाती हैं। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो मजा ही आ गया। अरे फारूक कबीर भाई आपके चरण कहां है गुरुजी, कहां है आपके चरण भाई साहब। मेरे भाई आप एक बात बताइए, अगर आपको एक काम नहीं आता तो किस किताब में लिखा हुआ है कि आपने वही काम करना है। अगर आपको डायरेक्शन नहीं आता तो क्या जरूरी है कि आपको डायरेक्शन ही करना है। फारूक साहब का डायरेक्शन बहुत ही घटिया और वाहियात है। फारूक साहब को बिल्कुल नहीं पता कि डायरेक्शन किस चिड़िया का नाम है। फारूक साहब को बिल्कुल नहीं पता कि कथा पटकथा क्या होती है, एक्टरों से काम कैसे लिया जाता है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं और क्या बताऊं। आपको पता है कि विद्युत जामवाल को बेचारे को एक्टिंग तो आती नहीं, उसको एक ही काम आता है, एक्शन उछल कूद। वो डायरेक्टर ने उससे इस फिल्म में कराया नहीं। तो कुल मिलाकर विद्युत का काम इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा खराब है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि विद्युत बेचारा कहीं से भी एक्टर तो है नहीं, ना उसको एक्टिंग आती है, ना उसकी हाइट है, ना वो हीरो दिखता है। तो उसको सिर्फ एक ही काम आता है, उछल कूद। और जैसे कि मैंने कहा कि वो उछल कूद इस फिल्म में उसने की नहीं है। फिल्म में हीरोइन एक नई लड़की है और उस बेचारी को बिल्कुल नहीं पता कि एक्टिंग किस चिड़िया का नाम है। बाकी सभी लोगों के बहुत छोटे छोटे रोल हैं, 3 सीन, 4 सीन, 5 सीन, उन्होंने अपने काम को ठीक ठीक किया है। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि इस फिल्म के निर्माता हैं कुमार मंगत साहब। और कुमार मंगत साहब वो आदमी हैं जो जिंदगी भर कभी भी कर्जे से मुक्त नहीं हुए हैं। हमेशा उनके सर पर 20-30 करोड़ का कर्जा रहता ही है और उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो ऐसी फिल्में बनाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने इस फिल्म को देखा और उनको लगा कि ये मुगल आजम से बढ़िया फिल्म है, ये शोले से बढ़िया फिल्म है। वो जी में वापस चले गए और जी में जाकर इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स 20 करोड़ में खरीद लिए और पीएनए का खर्चा होगा तकरीबन 7 करोड़। अगर वो 7 करोड़ भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, यानी कि उनके तकरीबन 20 करोड़ रुपए का इस फिल्म में नुकसान होगा। तो मैं कुमार जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आप अजय देवगन के मैनेजर हो, अजय देवगन की हर फिल्म पर आपका एज ए प्रोड्यूसर नाम आता ही है, काफी है। जब आपको फिल्में बनानी नहीं आती तो आप क्यों बनाते हो? जो काम नहीं आता उसको करना क्यों जरूरी है? और जब आपने फिल्म जी में 42 करोड़ में बेच दी थी, जी को लूट लिया था, तो कम से कम फिल्म पे 10 करोड़ रुपए तो लगा देते। जी तो लूटने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, मान लिया, लेकिन अगर आपको पैसे मिल गए थे तो कम से कम एक फिल्म तो अच्छी बना देते, कम से कम उस पे 10 करोड़ रुपए तो लगा देते। यानी सारे पैसे जेब में डाल के निकल लिए। भाई मैं कहता हूं, चलिए आपने पहले से ही मान लिया होगा कि इस फिल्म का फ्लॉप होना तो पक्का ही है, तो पैसे क्यों लगाऊं, लेकिन कम से कम आप अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। आप बॉलीवुड में नोन हैं, जब बॉलीवुड वाले आपकी फिल्म देखेंगे तो उनको दिखेगा तो कि आपने फिल्म पे क्या खर्चा किया है, कैसी घटिया फिल्म बनाई है, तो आप कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जिसको अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। एक्चुअली इसको फिल्म कहना फिल्मों की तौहीन है। फिल्म धाकड़ और ओम इस फिल्म के मुकाबले शोले और मुगले आजम हैं। इस फिल्म को जेल में शूट किया गया है और इसको कैदियों को टॉर्चर करने के लिए ही यूज किया जाना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिन कैदियों को यह फिल्म 3 बार कंटिन्यू दिखा दी जाएगी वो खुद ब खुद पागल हो जाएंगे, वो खुद ब खुद क्राइम करना छोड़ देंगे। इस फिल्म को मैं कोई भी रेटिंग तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आथू, आप सब लोगों को यह फिल्म बनाने के लिए शर्म आनी चाहिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।